पहले तो ये हमें विश्वास नहीं होता था कि ये ऋषि में ऋषि पार नहीं हुए होंगे, क्योंकि हम तो बाल बुद्धि थे। लेकिन जिन महापुरुषों ने जो वचन बोले आज वो सारे सच्चे हो गए। और ये बाप को और क्लियर हो जाएगा। बच्चों, आपने भगवान की समर्था तुमने देख ली होगी। 2006 में हम कति उजाड़ दिए थे। हम वहाँ से नहीं एक चादर चादर लेकर आए थे, अपने कपड़े भी नहीं लाने दिए थे। उसके बाद परम पिता ने अपनी समर्थता दिखाई बरवाड़ा में। वो 4 एकड़ का आश्रम था, वहाँ 12 एकड़ का दिया। दास को 6.5 साल मिले थे। 6.5 साल के अंदर इतना ज्ञान गजब का दे दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए। अब 11.25 साल के अंदर फिर से आया दास, उसी ज्ञान के आधार से सबको फिट्टे मुंह कर रखा है। 2014 में हमें उजाड़ दिया। वहाँ से भी हमारे को चद्दर भी लेकर आए थे, बस कंधे वगैरह के कपड़े पहन रहे थे। सारा कुछ नष्ट कर दिया, तबाह कर दिए। 900 मेरे बच्चे 1000 जेल में ठोक दिए। नो सोच लिया था कि ये समाप्त हो गए। लेकिन बच्चों, भक्ति मार्ग जो है उजड़ के बसता है। जैसे खेत में गेहूं डाला जाता है, वो नष्ट होकर उगता है, कई गुना होकर आता है। आज आप देख लो अपने परमात्मा की समर्थता। जब परमेश्वर आए हुए थे, झूठी चिट्ठी डाल दी गई थी कि कबीर भंडारा करेगा और 3 दिन करेगा, दोहर मोहर, और फिर सर्व पकवान होगा, मिठाई और सब आइयो। एक झोपड़ी में बैठा, सुबह की रोटी शाम की है तो सुबह की नहीं। वो थी उस समर्थ की समर्थता। 18 लाख व्यक्ति आगे, अनाथ जीव नरे, और सबको 3 दिन वो मोहन भोजन खिला दिए। और वो देखें दुष्ट खड़े खड़े। तो बच्चों, आज तक नहीं समझ में नहीं आ रही ये झूठ बोलते हो या कथा झूठी है। कथा ना तो जब झूठी थी, और आज हर तीसरे महीने 18 लाख के 50 लाख जिम्मे, और 3 दिन जिम्मे वो ये मोहन भोजन खिलाते। और आज बच्चों, 2014 में एक आश्रम था हमारा, और आज 13-14 हो चुके हैं। और ये सारी पृथ्वी आश्रम हो जाएगा, विश्वास रखियो। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। ये सारे खेल परमात्मा के किए हुए हैं। जिस दिन दास छोटी जेल में गया, उसी दिन भक्तों को मिलने का 1.5-2-3 महीने के बाद मिलना शुरू हुआ था। उस दिन कह दिया था जेल में बैठ के खेल करूँगा, देखना क्या होता है। और आज तेरे सामने करके दिखा दिया। हमने भगवान को, दास ने परमात्मा को निकट से जाना है और उसके प्रत्येक फार्मूले को समझा है। फार्मूले से काम बनाकर ताकत नहीं बनता। एक छोटा सा जैक होता है, 200 क्विंटल भरे ट्रक ने उठा दिए पंजे उसके। तो ये ऐसा फार्मूला है, ऐसा हमारा सिद्धांत है। उस मर्यादा में रहने से सारा संसार ला दिया, और सारा संसार अपना हो गया, अपना कर दिया सारा संसार एक का झटके में। हिंदुस्तान तो हो लिया लगभग, अरे अगले झटके में सारा संसार आपके साथ होगा। बंदी छोड़ की जाए। अगला झटका ना उठा काड़ पे मारा। बच्चों, आपको सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्राप्त है। आप सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। ऋग यजु है श्याम अथर्व,
चारों वेद चितभंगी रे, सुख संवेद बाँचे साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे। सुख संवेद बाँचे साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे। तीन लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। बच्चों, ये बातें यदि आप पहले सुनते, आपको यह सब प्रमाण, ये संपूर्ण ज्ञान प्राप्त ना होता, तो आपका माथा ठनका हो, आपके मन में सौ दोष दास के प्रति आते, ये पता नहीं क्या बकवास करता है, क्या किसी को भी ज्ञान नहीं। यही शंका आदरणीय धर्मदास साहिब जी की मन में आई थी संत जी के, कि भाई ये चंदा बाबा ऐसी बातें बता रहा है, तो कोई ना कोई हमारे हिंदू धर्म में भी इन बातों को जानने वाला उससे मिलेगा, क्योंकि शास्त्र हमारे। उसके बाद वो अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी तो रूपदास जी ने कह दिया, भाई मैं जितनी जानू था बेटा, मैंने तेरे से कुछ नहीं छुपाया। जिस तरह के प्रश्न आप कर रहे हो, इनका उत्तर मेरे पास नहीं है, और जिसने तुझे ये ज्ञान दिया है उसी के पास जा, उसी से समाधान पूछ। लेकिन धर्मदास के सामने यह बात खटक रही थी कि अनपढ़ आदमी, जिंदा बाबा, इसको ज्ञान कैसे हो गया ये? इसने भी तो किसी हमारे हिंदू से सुना होगा, और अवश्य कोई संत, मंडलेश्वर, कोई पीठाधीश इसका जानकार पाओगा। अब सब जगह जितने भी सुप्रसिद्ध या वैसे छोटे मोटे भी संत हिंदू धर्म के उस टाइम प्रवक्ता थे, सत्संग सुनाया करते थे, सबसे मिला, और जाते ही 10-20 रुपए रख दे। ये खासकर इन संतों के अंदर जो भेंट ज्यादा दे, दक्षिणा ज्यादा दे, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। इस बात की धर्मदास जी को भी खूब पता था कि ये तभी प्रसन्न होकर मुझे कुछ राह बताओगे। जाते 5-10 रुपए दर, क्योंकि उसमें 5-10 रुपए आज के 5 लाख के बराबर थे। वह तो एक पैसा भारी होता था उस समय। सबसे प्रसन्न कर लिए, किसी के पास इस तरह बात नहीं थी। श्री कृष्ण विष्णु भगवान है, सारी सृष्टि रचना रहे, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अपो आप है, स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान नहीं। आखिर में हार के, थक के, और कति बुरी तरह रोए कि अब के बनाए। परमात्मा फिर भी उसको, जब वो धक्के खा के आ रहा था, एक अन्य हिंदू साधु के रूप में एक पेड़ के नीचे बैठ गया, नदी के किनारे। 5-7 भगत और बैठे थे उसके पास। जिज्ञासु वैसे ही बाबा भी चलता फिरता था। धर्मदास जी के रास्ता उसके साथ से था, उसने सोचा चल आगे चल। विशेष मंडलेश्वरों के पास घूमया, साधु का रूप दाता ने बड़ा रखा था। फिर मालिक की प्रेरणा अपने बच्चे को लेना था सर। उसी समय प्रेरणा हुई कि काफी देर से चल रहा हूं, विश्राम भी करना है, यही कर लेता हूं और इसकी तलाशी भी ले लेता हूं। वहां बैठ गया जाकर, और बैठे थे, इतना तो बोलना कोई नहीं। वो दूसरे उठ कर चले गए। जब एकला रह गया, परमात्मा बोले, धर्मदास खोज लिया तो ज्ञान, मुझे बता दे कि मिला होता कितना। आंखें फटी की फटी रह गिर, मालिक उसी समय उसी रूप में आ गए। बच्चों, इस नरक से निकालने के लिए उस मालिक ने अपने एक बच्चे के लिए कितना कुछ करना पड़ा।
कितने खाड़े कर दिए। वहां से शुरुआत करनी थी अपने कलयुग की भक्ति की। और वो अच्छी आत्मा थे, भगवान के बच्चे थे, पूर्व जन्म के संस्कारी मालिक के थे। जैसे सम्मन था, सम्मन ने कितनी कुर्बानी दी थी, बेटा काट दिया मालिक के नाम पर। अब उसके लिए खाड़े करे थे परमात्मा, कहां कहां कैसे बंदी बने, कोड़े खाए, उसकी शेल बिस्तर बिछाए। किसी जन्म का ये धर्मदास जी भी ऐसे ही कुर्बान आत्मा था, लेकिन ये ठीक से टिके नहीं क्योंकि ज्ञान संपूर्ण नहीं था। इसलिए मालिक उसके लिए फिर वहां बैठ के जाकर धर्मदास जी परमात्मा के चरणों में गिर के अपनी ढीठता, अपने अविश्वास, अज्ञानता का बहुत पश्चाताप किया। हे मालिक, आप सत्य, आपका ज्ञान सत्य, आपका समाधान सत्य। परमात्मा बोले, ये प्रेरणा मैंने की थी तेरे अंदर। काल का बेटा बहुत लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबा षड्यंत्र है। पाया किसी के पास ये ज्ञान, हे महाराज, ज्ञान के वो तो गंध भरा, काम करो सारा सड़ रहे हैं। तो बच्चों, अब आपको दास बताना चाहता है परमात्मा की महिमा और सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान संत गरीबदास जी को प्राप्त हुआ परमेश्वर से। उनके सतगुरु और भगवान स्वयं कबीर साहब थे, जिनका गुरु भगवान और ज्ञान एक नंबर का। तो उस पर हमने विश्वास करना चाहिए, लेकिन विश्वास करने के लिए कुछ आधार होता है। हिंदू धर्म के लिए गीता और वेद, 18 पुराण, ये आधार है कि ये अध्यात्म के मूल ग्रंथ है। कहते पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ने से नार। यानी जो चतुरता दिखाने के लिए पढ़ते हैं वो कभी नहीं परमात्मा प्राप्त कर सकते, ना वो ज्ञान मिले। अनपढ़ने से नार, के बिना पढ़े भी बात नहीं बने। अब जैसे आप अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप भले अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, लेकिन अब इस पढ़ने से आपको अपने मूल ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। ये सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर जो गूढ़ रहस्य है वो अन्य वेदों से भी उत्तम और गहरे हैं। इसमें कह दिया पढ़े गुणे पावे नहीं, यह पढ़ाई है वो तो मूर्ख बनाने की। अनपढ़ने से नार, जो नहीं पढ़े वो भी दूर रहेंगे। हमारे को अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इन चतुर लोगों की बातों में फंसे रहे। गरीब वेद कथें चित चूक है, मन में मान मरोड़, कहने मात्र के तो पंडिता, ये होते के डोर। कि इन वेदों के पढ़ने मात्र से कुछ भी हासिल नहीं होना, क्योंकि वो ज्ञान है ही नहीं जी। अपने को जरूरत है मोक्ष प्राप्त हो, और वो ज्ञान मालिक प्रत्येक युग में आकर बोलते हैं, पर कदर नहीं बनी। गरीब वेद कथे चूक है, मन में मान मरोड़, अहंकार, और कहने मात्र के तो पंडित है, ये हो तेली के ढोल के 84 लाख योनियों में जाएंगे। अब जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया संत गरीबदास जी ने, बच्चों ये गाना बजाना समय के अनुसार शब्द भी सुनाए जाते हैं, और ये कड़वी गोली भी खिलाई जाएंगी, तभी ये रोग कटेगा। सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट करना पड़ता है। अब ध्यान से सुना, पुराने समय में तिलों से तेल निकाला जाता था। वो व्यक्ति जो काम ये करते थे उनको तेली बोलते थे। वो एक कोल्लू लगाते थे,
वो कोल्लू एक मशीन होती है जिसमें 3-4 गिरारी सी होती, मोटी मोटी भारी भारी, और उसके ऊपर एक ऐसा पात्र लगा होता है जिसमें नीचे सुराख होता है, और उसमें सरसों डाल दी, तिल डाल दिए, वो धीरे धीरे नीचे जाता रहता। कोल्लू चलता है एक लंबा लकड़, कम से कम भी 15-20 फुट लंबा। उस कोल्लू को चलाने के लिए एक लंबा लकड़ फंसा के, और उस लकड़ को पाट बोलो में, लाट पाट, उसको बैल से चलाया जाता था। और वो बैल उस लकड़ की जितनी लंबाई होती है उसके वही सर्कल में घूमना होता था उसको। वो सर्कल होता था उसके, एक सर्कल में घूमता था, सेम कति फिक्स्ड होता था उसका डायमीटर। उसी परिधि में वो बैल घूमता रहता था, और उधर से कोल्लू चलने से तेल निकलता। उस कोल्लू को चलाने के लिए एक बैल का प्रयोग किया जाता था। वो उस लकड़ लंबे लठ 15-20 फुट 25 फुट लंबे लठ के एंड पे लास्ट में एक कुंडा डाल कर उसमें रस्सा बांध कर, और उस बैल के दोनों तरफ कंधे से बांध दिए जाते थे रस्से, और उसको चलाया जाता था। तब वो कोल्लू घूमता था, और उसमें डाले हुए सरसों या तिल, उनका तेल निकलकर बाहर आता था, वो तेली कहलाता था। और उसको खींचने वाला तेली का बैल क्या है। उस बैल के आंखों पर पट्टी बांध दिया करते थे, और एक आदमी उसके पीछे होकर 2-3 बार उसका लठ मारता जोर के, और वो बहुत तेज चलता। तो फिर उसको ये भय हो जाता कि लठाड़ा तेरे पीछे पीछे है, वो अपने आप स्पीड में रहता था। और इस तरह वो सारा दिन चलता था। बीच में थोड़ी बहुत देर पानी पिला दिया, चारा खिला दिया, फिर जोड़ दिया जाता। तो उसका केवल सीमित दायरा था, उससे 12 कदम भी नहीं जा सकता था वो। अब इसके ऊपर ये कुछ वाणियां आपको समझाने के लिए बताना पड़ा। इतना गजब का ज्ञान दिया इसमें, 100 का 100 सत्य है। गरीब वेद कथे चित चूक है, मन मान मरोड़, कहने मात्र के तो पिंडता, ये हो तेली के डो। ये अगले जन्म में तेली के बैल बनेंगे। एक तो गान ये दिया है कि वो साधना ठीक नहीं करते तो शुद्ध नहीं हो जाएगा। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहावन बोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। इस वाणी का तो ये अर्थ है। अब इसके ऊपर आगे देखो, गरीब आंख बंद है दिखे नहीं, चल मारो मार, तेली के तो बैल को घर ही कोस हजार। के आंख बांध दी बैल की, और डरता चलो मारो मार, वो स्पीड से चलता रहता। उस तेली के बैल को उस सर्कल के अंदर ही सारा दिन, एक महीने में 50,000 कोस एक महीने में तय कर देता। यानी एक कोस 3 किलोमीटर, यानी 1.5 लाख किलोमीटर वो एक महीने में पूरे कर देता। उसमें चल चल के इतना सफर तय कर लेता, रहता वही ठेकान, एक कदम उससे बाहर नहीं जाता। बच्चों ये स्पिरिचुअल लेक्चर है, या आध्यात्मिक घंटी दे रहा हूं आपकी स्कूल की। इसको ऐसे समझाने से आपके अंतःकरण में योगदान रचेगा। गरीब दाएं जुड़ी अज्ञान की, गह घाटा ठोरे, एक पेड़ चाले नहीं, काट बड़ी बड़ी खोर। गरीबदास जी ने कहा है, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। वारई गोरख वारई दत्त, यानी ये सब वार ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वार ही सारे ब्रह्मादि वार, ये भी वार सारे
ब्रह्मा विष्णु महेश यहीं पर, दुर्वासा वार, ये गह गाटा ठोर। गरीब 4 वेद 60 शास्त्र, पढ़े 18 पुराण, सतगुर पूरा मिला नहीं, पंडित हो सी सवान। ओहो, कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो तो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहे ज्ञानी। बच्चों, एक तो होती है मान बढ़ाई अहंकार, और एक सच्चाई जो होती है वह मान बढ़ाई नहीं कहलाती। जैसे दास कह रहा है, और जब आपको भी समझ आ गई है, स्पष्ट होगा, आपको पता लग गया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञात। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये वाचे पुराण 18 और पत्थर की पूजा करे। भूल गए सिर्जदारा, श्राद्ध निकलवाओ, पितर पुजवाओ। क्या इन्हें वेद पढ़े? क्या इनको गुरु मिला? जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाए, ये कोई झंझट नहीं करना पड़ता। अमरपुरी पर आसन होते सतलोक, जहां कोई कष्ट नहीं, जहां दुख ना चाहे। तो दास ये कहे कि या तो भगवान कबीर साहब मेरे गुरु भगवान और गरीबदास, और चौथा दास, इनके अतिरिक्त वर्तमान में दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ना वेद ज्ञान, ना गीता ज्ञान, ना कुरान और बाइबल ज्ञान, किसी को किसी प्रकार का ठीक ज्ञान नहीं। इसको कोई कहे यह मान बढ़ाई करता है, उसकी अपनी समझ है, अपनी सोच है, लेकिन यह 100 की सोच सच्चाई है। जैसे 2000 के नोट पर या 1000 के नोट पर, 500 के नोट पर यह लिखा है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वायदा करता हूं, तो क्या उसने मान बढ़ाई कर रखी है कि यह नोट अपनी बढ़ाई करता है, छाती पे लिखवा रहा है? वो सच्चाई है, वो लिखना भी जरूरी है। तो दास को ये बताना भी आवश्यक है कि दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ज्यादातर ज्ञान नहीं है। ना वेद ज्ञान ठीक है, ना गीता ज्ञान ठीक है, ना पुराणों को जानते, ना कुरान वाले कुरान को ठीक से सुनते, न बाइबल वाले बाइबल को ठीक से। गरीब 4 वेद 60 शास्त्र, पढ़े 18 पुराण, सतगुरु पूरा मिला नहीं, पंडित हो शीशवान। गरीब 4 वेद 60 शास्त्र, पढ़े 18 बोध, खसम बांझ के होते है, पर बेटा नाही गोद। एक अजब गजब उदाहरण दिया है कि इन 4 वेद और 18 पुराणों को पढ़ने से तो ऐसी दशा है, ये दिखे पंडित गुरु शिष्य दोनों हैं, गुरु भी हैं, उनके शिष्यों की कमी नहीं, लेकिन बांध स्त्री का संतान नहीं होती, उसका पति भी होता है। इसी प्रकार इनके गुरु भी है, ये शिष्य भी है, इनमें भक्ति रूपी लाल बनेगा नहीं। बच्चों, एक एक बात टके कहीं नहीं सकता, लाख टके की है, अरब टके की। गरीब भावे 100 करोड़ गीता पढ़ो, 100 करोड़ भागवत, बिना सतनाम व्यर्थ है, बचे काल न मौत। गरीब घृत अग्नि में डालकर पंडित कर है होम, सुरो वासना जात है, क्या करत है होम। गरीब सुमरण सेवा बंद की, सब कोई जानत खूब, बिन सतगुर क्यों पाइए,
कबीर से महबूब। ओए होए। के ये पंडित लोग हवन करते हैं, इसका क्या लाभ है कि देवताओं तक इसकी वासना जाती है, स्मेल, गुड स्मेल जाती है, और जिसके वश होकर वो हमें यहाँ राहत देते हैं। तो ये तो हमें सिर्फ हमारी इस भक्ति में एक सहयोगी है, एक आइटम है हवन यज्ञ। हमने पांचों करनी पड़ेंगी तो ज्यादा लाभ होता है। किसी रोग का ट्रीटमेंट पूरा ही करने से बात नहीं। गरीब सुमन सेवा बंदगी सब कोई जानत खूब, भग भक्ति भी करनी चाहिए, सुमन भी करना चाहिए, पर कहते बिन सतगुरु क्यों पाइए। सतगुरु के बिना कैसे मिलेगा वो कबीर से महबूब, वो भगवान कबीर से प्रिया, तुम प्रिय भगवान हमारे कैसे पाओगे। ये दूसरे संत बनावटी इतने गजब के हो जाएंगे, क्या बात। सिर पे उस्तरा करा लिया, माथे पर 3 तिलक, माला 4-5 डाल ली, लाल भगवा वस्त्र धारण कर लिए, और बैठ जाते हैं कतिया करके। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब कोरा कलश कुम्हार का, ऊपर चित्र अनूप, वस्तु नीति समझ है जैसे जलवन को। ऊपर तो ढूंढा साध का, अंतर रख्या खो। ऊपर तो साधु दिखे गजब का, बनावटी सी जबरदस्त जबरदस्त, जैसे कुम्हार का, यानी कोरा कलश कुम्हार से लाए, उसके ऊपर कितनी अच्छी चित्रकारी होती है, उसमें जल है, नीचे चट है उस चित्रकारी में। ऊपर का दिखा क्रमिया जो संत ऐसा है जिसके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो तो ऐसा है जैसे कोरा कलश कुम्हार का, ऊपर चित्र अनूप, वस्तु नीति समझ है, जिसके लिए लाए तो जल है नहीं मीठा, और जैसे जल बिन कुआं, जैसे कुआं बिना पानी का के काम। गरीब 500 मुद्रा पिंड में, आग बुदर शरीर, 52 गंडे गंग है, खेवट जहां कबीर। कहते ये शरीर है, स्थूल शरीर में 5 मुद्रा है, उनमनी खेचरी भूतरी चाचरी आदि, और इससे आगे बदर शरीर है, सूक्ष्म शरीर और है। कहते उससे पार करने के लिए सतगुरु कबीर साहब का सच्चा गुरु मिलेगा जो बात बनेगी। गरीब नाम सार है निर्मला, सार नाम ये निर्मल है, पाक नूर निर्वाण, दास गरीब कबीर को भक्ति दी है दान। बच्चों ये अमृत वचन है, बहुत गूढ़ और गहरे है, और आपके लिए जैसे गीता उंगलियां पर उठवा दी, वेदों का सार निकाल के आपके समझ रख दिया। छोटे छोटे बच्चे समझ रहे इस बात को, जो 3री-4थी कक्षा में पढ़ रहे, और जो इन काशी विद्यापीठ में पढ़ने वालों के आज तक समझ नहीं आई। तो हु इज गुरु, हु इज सतगुरु, और हु इज गॉड, ये आप अच्छी तरह समझ चुके हो बच्चों। परमात्मा आपको इतना दृढ़ कर दे जैसे सम्मन ने की और सेऊ थे, आप इतने दृढ़ हो जाओ, गरीब महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाला नहीं, मोर ध्वज लग ले। यानी ऐसी परिस्थिति परमात्मा के प्रति, किसी परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो मालिक से दूर नहीं हो, कितनी ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। आज हम थोड़े से कष्ट को देखकर भगवान से दूर हो गए, फिर अगले जन्म में क्या होगा। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहावन बोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। आज कोई ना कोई बहाना काल कर देगा सत्संग से उठने का, आलस कर देगा, कोई काम अड़ा देगा, या वैसे
आत्मा किसी पाप के कारण रोगी हो जाती है तो अरुचि बन जाती है सत्संग सुनने में या सुमरण करने में। दान की इच्छा समाप्त होती चली जाती है, सेवा में रुचि नहीं रहती। तो उस समय के लिए ये याद रखो, आज हम मानव हैं, अपनी मर्जी से कितने आलस कर लें और कितने भगवान से दूर हो जाओ, स्वतंत्र है। और कल को गधे बन गए, बैल बन गए, नाक में नाथ कर जाएगी, या 2.5 मन का कमर के ऊपर एक थैला होगा गधे के, तो आलस तो उसमें भी होगा। मन तो यही है। कई कहते हैं मेरे से नहीं होती सेवा, चलो कोई बात नहीं, सेवा तो करनी चाहिए, सेवा से दूर नहीं होना चाहिए। तो मन तो वहां भी दुखी करेगा, गधा अपने पाछे भी सोचेगा कोई कि पटक दूं बोरे ने, घेर दूं, डाल दूं। एक आदि पर गधा ऐसा भी कर देता है, फिर उस पर ज्यादा भार लादा जाता है और लठ भी पड़ते हैं, फिर वो सीधा चलता है। इसलिए इस मन पापी को आत्मा यही समझा छोड़ डाले, दाता से दूर ना हो। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है। यदि सुख होगा, या जो नकली सुख भी अगर चाहिए तुम्हें यहाँ का, तो भी दाता के चरणों में मिलेगा, रहोगे तो मिलेगा। इससे दूर होकर कुछ दिन ये समय आप भक्ति कर चुके हो, सच्ची मर्यादा में रह गए, वो आपकी बैटरी सी चार्ज होगी जैसे इन्वर्टर की हो जाती है, और फिर चार्जर हट गया, वो बैटरी फिर भी काम करती रहेगी और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्जर भी हटा दिया। जब तक वो संग्रह शक्ति है, एनर्जी है बैटरी में, वो काम पूरा करेगी। जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, आगे संग्रह हो नहीं रही, तो एकदम ही वो सब सुविधा बंद हो जाएगी। पंखा भी बंद, बल्ब भी बंद, और भी कार्य कर रहे होंगे, कंप्यूटर भी बंद, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखो, याद रखो। मुश्किल से दाव लगा 7.5 अरब आबादी में से आप ये थोड़ी सी आत्मा परमात्मा की शरण प्राप्त कर पाए हो, तो बच्चों परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे, आपकी तरफ बढ़े, कुर्बान हो जाओ, सत्संग सुना करो ढंग से। देख परमात्मा ने कहां से कृपा कर रखी है, आंख खोल लो ना, जो फूक निकली और कोई नहीं पूछेगा, धक्के खाते करो, कुत्ते को देखेंगे। परमात्मा साथ इसलिए होगा कि हमारे और कामों में विशद करेगा, इसलिए मालिक पर ज्यादा ध्यान दो, काम करो, काम न को मना करे, उस काम में बरकत भी अब मिलेगी। दाता आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।